अस्सलामुअलैकुम। नई शख्सियत नई कहानी। आज हम आपको सुनाएंगे जद्दोजहद और हकायक पर मबनी कहानी। हम बताएंगे आपको आज असल हकायक। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शख्सियत की ये सच्ची कहानी। चौधरी मोहम्मद बख्श तारड़, मट्टी से उठने वाला वो चराग जो कभी मधम न हुआ। कुछ लोग सिर्फ सियासत नहीं करते, वो अपनी धरती, अपने लोगों और अपने असूलों के साथ एक अहद बांध लेते हैं। मोहम्मद बख्श तारड़ भी उन्हीं लोगों में से एक हैं। वो लोग जो वक्त के थपेड़ों से टूटते नहीं बल्कि और मजबूत हो जाते हैं, जिन्होंने सियासत को महज इक्तदार की सीढ़ी नहीं बल्कि खिदमत, वफादारी और असूल पसंदी का एक मुकद्दस फरीजा समझा। रसूलपुर तारड़ की जरखेज मट्टी में जन्म लेने वाला ये मर्द आहन महज एक नाम नहीं बल्कि एक जिंदा रिवायत है। ऐसी रिवायत जिसमें इस्तिकामत की चमक, कुर्बानी की खुशबू और ज़मीर से किए गए अहद की सच्चाई रची बसी है। 26 सितंबर 1959 को एक बावकार घराने में आंख खोलने वाले मोहम्मद बख्श तारड़ ने नौजवानी में ही ये तय कर लिया था कि वो हालात के धारे का हिस्सा नहीं बनेंगे बल्कि खुद धारे का रुख मोड़ने वालों में शुमार होंगे। FC कॉलेज लाहौर की इल्मी व फिक्री फिजा ने उनकी शख्सियत को जिला बख्शी, मगर उनके दिल की दुनिया पहले ही दीन इस्लाम की मोहब्बत से रोशन हो चुकी थी। वो अंजुमन तलबा इस्लाम FC कॉलेज के नाज़म रहे, एक ऐसा प्लेटफार्म जिसने उनके अंदर खिदमत दीन, इखलाकी जुर्रत और क़यादत की सलाहियत को परवान चढ़ाया। इस निस्बत से उन्हें मौलाना शाह अहमद नूरानी, अब्दुल सत्तार खान नियाजी, जनरल KM अजहर और कारी जवार बहादुर जैसे जैद और बाकिरदार अफराद की रहनुमाई व कुर्बत नसीब हुई, जिनकी तरबियत ने उनके फिक्र व किरदार में एक गहरी संजीदगी और मकसदियत पैदा की। रूहानियत के सफ़र में भी उनका दिल हमेशा रोशन रहा। उनकी निस्बत हज़रत पीर सैयद अज़मत अली शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह से रही और बचपन से लेकर आज तक कैलियावाला शरीफ से अकीदत, मोहब्बत और हाज़री उनकी ज़िंदगी का एक मुस्तकिल हिस्सा है। ये ताल्लुक़ उनके किरदार में आजिज़ी, अखलास और बातनी सुकून का सबब बना। 1987 में बतौर काउंसलर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करने वाले मोहम्मद बख्श तारड़ का सफ़र एक नाकाबिले शिकस्त दास्तान बन गया। यूनियन काउंसिल के नाज़म या चेयरमैन हर इंतखाबी मार्का उनके अज़म के सामने सरनगू होता गया। ये महज वोटों की जीत न थी बल्कि एतमाद, किरदार और अवामी मोहब्बत की फतह थी। वो सिर्फ एक सियासतदान नहीं बल्कि एक ज़ीरक रहनुमा के तौर पर भी अपनी पहचान रखते हैं। उनकी क़यादत में हिकमत भी है, जुर्रत भी और वो बसीरत भी जो मुश्किल तरीन हालात में रास्ता निकाल लेती है। तकरीबन 4 दहाइयों से बतौर सदर अंजुमन फरोग तालीम अपने इलाके में तालीम व तरबियत के मैदान में गिरा कदर खिदमत अंजाम दी। इसी तरह कई दहाइयों से क्रिकेट, कबड्डी और वॉलीबॉल जैसे मुख्तलिफ खेलों के टूर्नामेंट्स करवाकर नौजवान नस्ल को खेलों की तरफ राग़िब रखने और खेल के मैदानों को आबाद रखने में अहम किरदार अदा किया। उनकी सियासत की बुनियाद आवाम हैं, खसूसन वो तबके जो अक्सर नज़रअंदाज कर दिए जाते हैं। गरीब, मजदूर और किसान हमेशा उनकी तरजीह रहे हैं। पार्टी कारकुनान और नौजवानों के हकूक़ के लिए पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर हर स्टेज पर उनके हकूक़ की आवाज़ बुलंद की। वो सिर्फ वादे नहीं करते बल्कि लोगों के दुख दर्द को महसूस करते हैं, उनके मसाइल को अपना मसला समझते हैं। खुशी हो या गम, वो हर मौका पर आवाम के साथ खड़े नज़र आते हैं। यही वजह है कि आम आदमी में उनकी मोहब्बत बेमिसाल है, क्योंकि वो सिर्फ लीडर नहीं बल्कि एक सहारा हैं। जब कभी भी हाफिजाबाद समेत कौमी सतह पर भी कुदरती आफत आई, चाहे जल्जला हो, सैलाब हो या कोरोना, चौधरी मोहम्मद बख्श तारड़ ने सिर्फ बयानात तक खुद को महदूद नहीं रखा बल्कि अमली तौर पर मैदान में उतरे। मुतासरीन की मदद करना उनके किरदार का रोशन पहलू है जो उन्हें महज एक सियासतदान नहीं बल्कि एक इंसान दोस्त रहनुमा बनाता है।
1990 में मियां अफजल हुसैन तारड़ मरहूम ने जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार की तो बतौर सीनियर नायब सदर उन्होंने वफादारी और रफाकत की ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी याद की जाती है। उनका हर कदम मुशावरत, एतमाद और क़यादत की तायद का आईनादार था। 2018 में जब वो खुद जिला सदर नामजद हुए तो भी उनकी आजिज़ी और वफादारी में कोई फर्क न आया, बल्कि हार्ट सर्जरी के बावजूद भी पार्टी के लिए 18 घंटे काम किया। उनकी क़यादत में होने वाले फैसले न सिर्फ दानिशमंदाना होते बल्कि रिवायत, एहतराम और बाहमी एतमाद का तसलसल भी कायम रखते। 2 मरतबा जिला कौंसिल में बतौर अपोजिशन लीडर उनका किरदार इस बात का सबूत है कि वो सिर्फ इक्तदार के तलबगार नहीं बल्कि असूलों के पासबान हैं। उनकी आवाज़, उनकी जुर्रत और उनकी हिकमत अमली ने अपोजिशन के दौर को भी एक मौसर कुव्वत में बदल दिया। अपनी यूनियन कौंसिल में अक्सर औकात अपनी जेब से लाखों रुपए खर्च करके अवामी मफाद के कामों को पाया तकमील तक पहुंचाया गया। क़याम पाकिस्तान से ही उनके आबा व अजदाद का ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग से वाबस्ता चला आ रहा है और अपने ख़ानदान में बड़ा होने की हैसियत से वो नुमाइंदगी और जाननशीनी का किरदार निभाते आ रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए उनकी जद्दोजहद महज रस्मी नहीं बल्कि अमली और कुर्बानियों से भरपूर है। तहरीक निजात हो या अदलिया बहाली तहरीक, उन्होंने हर महाज पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तहरीक निजात के दौरान वो पाबंद सलासल भी रहे मगर उनके हौसले की शम्मा न बुझी। ये वो लम्हे हैं जो किसी भी रहनुमा के असल कद का तयन करते हैं और वो इन आजमाइशों में सुरखरू ठहरे। बज़ाहिर दुबला पतला सा दिखाई देने वाला ये शख्स इरादों और असाब की मजबूती में एक पहाड़ की मानिद है। इमरान खान की हुकूमत के दौरान साबक वफाकी वजीर मोहतरमा सायरा अफजल तारड़ और मौजूदा MNA के साथ उन पर भी दहशतगर्दी की एक FIR दर्ज की गई मगर वो इस आजमाइश में भी सुरखरू ठहरे। ये वाक़या उनके हौसले को मुतज़लज़ल न कर सका बल्कि उनके अज़म को मज़ीद मजबूत कर गया। 2024 के इंतखाबात से कबल जब पार्टी क़यादत की हदायत पर उन्होंने सैयद शुएब शाह नवाज बुखारी और लियाकत अब्बास भट्टी को पार्टी में शामिल करवाया तो ये एक अहम सियासी पेशरफ्त थी मगर बादज़ा पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफात के बाहिस जब कमिटमेंट के बरक्स उन्हें टिकट जारी न किया गया तो मोहम्मद बख्श तारड़ ने एक ऐसा फैसला किया जो आम सियासतदान कर नहीं पाते। उन्होंने अपने वादे की पासदारी करते हुए उसी धड़े का साथ दिया जिसे वो खुद पार्टी में लाए थे। ये फैसला आसान नहीं था मगर उन्होंने अपनी जुबान की लाज रखते हुए ये साबित किया कि असूल मफाद से बड़े होते हैं। इस फैसले की कीमत भी चुकाना पड़ी मगर उन्होंने अपने कौल से पीछे हटने की बजाय इसे तारीख का हिस्सा बना दिया। उनका ये किरदार हमेशा के लिए अमर हो गया, एक ऐसी मिसाल के तौर पर कि सियासत में भी सच और वफादारी जिंदा रह सकते हैं। उनकी सियासत की जड़ें कुर्बानियों में पैवस्त हैं। उनके वालिद मोहतरम हाजी इमदादुल्लाह तारड़ मरहूम ने भी मुस्लिम लीग नून के लिए 2 मरतबा उस वक्त मैदान संभाला जब लोग शिकस्त के डर से पीछे हट रहे थे। चाहे आमरीत का दौर हो या जबर का ज़माना, उन्होंने सूबाई असम्बली और ज़िला नाज़म का इलेक्शन लड़कर ये साबित किया कि वफादारी सिर्फ लफ्ज़ नहीं बल्कि अमल का नाम है। यही वफाओं और कुर्बानियों से भरी विरासत उनका असासा ठहरी। चौधरी मोहम्मद बख्श तारड़ की जिंदगी जहद मुसलसल की एक रोशन मिसाल है। बतौर जिला सदर उन्होंने न सिर्फ अपनी जमात मुस्लिम लीग नून को मुनज़्ज़म किया बल्कि ज़िला हाफिज़ाबाद का नाम पूरे पंजाब में रोशन किया। अपनी जमात के लिए पैसा पानी की तरह बहाया, लाखों नहीं करोड़ों रुपए पार्टी तकरीबात की नज़र कर दिए। हमेशा मुतहर्रक रहे और पार्टी तकरीबात की निस्बत से कारकुनान के लहू को गरमाए रखना उन्हीं का शेवा है। पार्टी कारकर्दगी से न सिर्फ नाकदीन के मुंह बंद किए बल्कि उनकी शानदार खिदमात के इतराफ में उन्हें पंजाब की तंजीमी क़यादत से लेकर मरकजी सेक्रेटेरिएट लंदन तक खैराज तहसीन, तारीफी असनाद और एप्रिसिएशन लेटर से नवाजा गया जो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि उनकी मोहब्बत, उनकी मेहनत और उनके खलूस को हर सतह पर सराहा गया है।
पाक फौज से उनकी मोहब्बत भी महज जज्बाती नहीं बल्कि एक दरीना वाबस्तगी है, ऐसा रिश्ता जो बचपन से लेकर आज तक कायम है। वतन और उसके मुहाफ़िज़ उनके नज़दीक एक मुक़द्दस हद रखते हैं जिस पर वो कभी समझौता नहीं करते। उनके ख़ानदान का भी इससे गहरा ताल्लुक़ है और वो वतन और उसके मुहाफ़िज़ों को अपनी रेड लाइन समझते हैं। चौधरी मोहम्मद बख्श तारड़ उन चरागों में से हैं जो अंधेरों से लड़ते नहीं बल्कि खुद रोशनी बन जाते हैं। वो इस धरती की खुशबू, इस मट्टी का वकार और इस सियासत की आखिरी उम्मीद हैं जिसमें सच्चाई अभी जिंदा है। वक्त गुजरता रहेगा, दास्तानें बदलती रहेंगी, मगर कुछ नाम तारीख के माथे पर हमेशा के लिए नक्श हो जाते हैं। चौधरी मोहम्मद बख्श तारड़ भी उन्हीं दरख्शां नामों में से एक हैं जिनकी रोशनी मुद्दतों तक रहनुमाई करती रहेगी। ये डॉक्यूमेंट्री आपको कैसी लगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। आपकी कीमती आरा हमारा हौसला बढ़ाती है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।